सप्तम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को शुभेच्छा और स्वागत एवं शुभ सकाळ पिले माने आम गणित प्रकाश बही रे थिबा तृतीय अध्याय संख्यार मझिरे बिंदुर कमाल यार दुईटी वीडियो आम ऑलरेडी अपलोड कर सारीचे। तार फास्ट वीडियो रे आम 3.1 रे थिबा क्षुद्र एककर आवश्यकता संपर्क में डिस्कसन करथिले एवं पार्ट 2 रे 3.2 रे थिबा दशांश अर्थात 1 विभक्त 10 एक एक को आमे किपरि 10 भाग करथिले से संपर्क में डिस्कसन कर सारीचे। आज रो वीडियो रे 3.3 रे थिबा शतांश संपर्क में डिस्कसन करिबा। हां, जो पिला माने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे डेरी करबानी, आसो आज रो वीडियो स्टार्ट करबा। संख्या मझिरे थिबा बिंदुर कमाल तृतीय अध्याय 3.3 शतांश। खंडिए कागजर लंब 8 पूर्ण 9 विभक्त 10 एकक जहाकू 8 और 9 दशांश एकक मध्य कुहा जाए। यहाकू लंब भाव रे अधा करी भंगा जाइछि। वर्तमान एहार लंब केते तबे लक्ष्य कर पिले, गोटे कागज आमे ऑलरेडी पूर्व वीडियो रे देखिथिले। गोटे कागज ताहार लंब देइछि 8 एकक, अर्थात देख संपूर्ण भाव रे कागजटी 8 एकक जाए आसीछि, बुझेला। तेणु 8 एकक एवं संपूर्ण 9 एकक आसी नाही। 8 एकक 9 एकक मध्य रे आमे जो समान 10 भाग करिचे, आउ टिके ताकू बड़ कर दउछि। तमे जानिबो जे वर्तमान लक्ष्य कर कागजर लंब केते। कागजर लंब होछि 8 एकक एवं 8 एकक परे छोटिया गार केतोटी छोटिया गार को से छुईछि। लक्ष्य कर आमर 9टी छोटिया गार एकक को छुईछि, बुझेला। 9टी छोटिया गार एकक को छुईछि, अर्थात गोटे छोटिया गार आमे कहूथिले 9 विभक्त 10 मने अछि ना नहीं। 8 और 9 अर्थात एटा हला एक एकक। एई एक एकक को आमे समान 10 भाग रे विभक्त करिथिले, अर्थात आ मझिरे आमे 9टी गार पकेइथिले, बुझेला। तो तेणु एई शेष गारटी होछि 9 विभक्त 10। ता माने ए कागजर लंब होछि 8 एकक एवं 9 विभक्त 10 एकक। आकु जदि आमे भग्नांश रे पढ़िबा 8 पूर्ण 9 विभक्त 10, तबे प्रश्न होछि ए कागजटकू लंब आकार रे जदि आमे भांगीबा तबे प्रत्येक भांग केते एकक हेबो, बुझि पाइलो तो पिले। तबे आकु आमे अधा करिबा। आमे कहि परिबा जे एहार लंब 4 पूर्ण 4 विभक्त 10 एकक किंबा 4 पूर्ण 5 विभक्त 10 एकक मध्यवर्ती एकक, किंतु आमे एहार ठीक माप कहि परिबु नाही। कारण सेठारे 4 पूर्ण 4 विभक्त 10 और 4 पूर्ण 5 विभक्त 10 मध्यवर्ती संख्या चिन्ह नाही। पूर्वरु आमे एक एकक को 10टी दशांश एकक रे विभक्त करथिले, सेपरि आहुरी छोट लंब मापिया पई प्रत्येक दशांश को 10 भाग रे विभक्त करि परिबा। तबे लक्ष्य कर आम पाखरे जो टैक्स थिला कागजर लंब होछि 8 पूर्ण 9 विभक्त 10, आकु आमे समान 2 भाग कले तार लंब केते हबो। ता लंब देख चित्र करिकि देखैछि, तार लंबटा को टिके लक्ष्य कर। जेते आमे ताको अधा कर दबा तबे एठी प्रश्न आसुछि, जेते बेले आमे कागजटा को अधा करिबा तार पूर्ण थिला 8 भाग 8 एकक। तेणु 8 एकक को 2 रे जदि आमे भाग करिबा तबे 4 एकक पाइले, तबे संपूर्ण आमे 4 पाखरे पहुंची गले, बुझेला। तो तापरे रहिला 9 विभक्त 10। ए जो 9 विभक्त 10 को आमे अधा करिबा तबे 9 टा गोटे अजुग्म संख्या, एहा अधा होई परिबो नाही। तेणु 9 रो परवर्ती संख्या हला 10 एवं 9 रो पूर्ववर्ती संख्या हला 8। तेणु 8 को जदि आमे अधा करिबा हला 4 एवं 10 को जदि अधा करिबा हला 5,
ता माने एटा हला 4 विभक्त 10 5 विभक्त 10 बुझी पाइल तो ता माने से कागजटीर लंब रहिबो 4 पूर्ण 4 विभक्त 10 बा 5 विभक्त 10 मध्यवर्ती गोटे संख्या को से बुझेइबो बुझी पाइल तो देख ये जो कागजटी को आमे अधा कले एटा हला 4 टिके बुझीबा को चेष्टा कर एटा हला 4 संपूर्ण हो गला अच्छा एटा होची 5 बुझेला अच्छा जदि एटा 4 हेला तबे एटा केते ना 1 विभक्त 10 2 विभक्त 10 3 विभक्त 10 एटा हला 4 विभक्त 10 अच्छा एटा हला 5 विभक्त 10 किंतु 4 विभक्त 10 5 विभक्त 10 रो मझी रे रहउची कागजटी टिके समस्त बुझ 4 विभक्त 10 5 विभक्त 10 रो मझी रे रहिला कागजटी वर्तमान जदि आमे कहिबा कागजटीर लंब 4 पूर्ण 4 विभक्त 10 और 4 पूर्ण 5 विभक्त 10 मध्यवर्ती गोटे संख्या तेबे एही संख्याटा निर्दिष्ट आमे ए गार माध्यम रे सूचित करि पारिले नाही समस्त बुझी पारलो आ पूर्वरु आमे जेमति देखिथिले पूर्व पार्ट रे जे केवल एक एकक थिला गोटे पेंसिल रो लंब को आमे से एक एकक माध्यम रे दर्शाई पारले नाही निर्दिष्ट तेणु करी आमे एक एकक को समान 10 भाग रे विभक्त करथिले तेणु वर्तमान जो सिचुएशन आसीची एथिरे कागजटी 4 पूर्ण 4 विभक्त 10 4 पूर्ण 5 विभक्त 10 मध्यवर्ती जेतेले सूचौची तेणु वर्तमान आमे ई 10 एकक को आमे आहुरी 10 भाग करिबा समस्त बुझी पारलो तो तेणु आकु आमे आहुरी 10 भाग रे परिणत करिबा तबे लक्ष्य कर पिले 4 और 5 एटा हला 4 पूर्ण 1 विभक्त 10 एटा हला 4 पूर्ण 2 विभक्त 10 एटा हला 4 पूर्ण 3 विभक्त 10 एही परि भाबरे 4 और 5 एक एकक को आमे समान 10 भाग करथिले गत पीरियड मानकर वर्तमान दरकार होची आहुरी को क्षुद्र अंश करिबा नचेत आमे सेही अधा कागजर दैर्घ्य को निर्दिष्ट मापी पारिबा नाही काहे कि से अधा कागजटी एठी सूचौची जोटा कि 4 पूर्ण 4 विभक्त 10 4 पूर्ण 5 विभक्त 10 मध्यवर्ती संख्या तेबे आमे 4 पूर्ण तेबे आमे 4 एवं 4 पूर्ण 1 विभक्त 10 को समान 10 भाग करिबा टिके समस्त बुझ आकु आमे समान 10 भाग करिबा सेपरि 4 पूर्ण 1 विभक्त 10 को 4 पूर्ण 2 विभक्त 10 समान 10 भाग करिबा सबु गुडा को आमे समान 10 भाग करिबा ता माने 4 और 5 को जदि 4 पूर्ण 4 जदि 4 एकक रु 4 पूर्ण 1 विभक्त 10 को आमे 10 भाग कले आकु 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 10 भाग कले तमे संपूर्ण तबे संपूर्ण भाव रे आमे कागज को केते भाग कले पिले ना जेहेतु प्रथम रु 10 भाग करथिले एबे प्रत्येक भाग को आमे 10 भाग कले तेणु 10 को 10 रे गुणिले 100 ता माने गोटे एक एकक को आमे 100 भाग कले समस्त बुझी पारलो वर्तमान कागजटीर निर्दिष्ट दैर्घ्य को आमे मापी परिबा देखो 4 पूर्ण 4 विभक्त 10 को आमे केते भाग करी 4 पूर्ण 4 विभक्त 10 एवं 4 पूर्ण 5 विभक्त 10 को समान 10 भाग कले आ मध्य रे आमे 9 टा गार पकेइबा समान 10 भाग कले तेबे एई जो कागजटी गोटे निर्दिष्ट गार को छुईबो केउ गार को छुईबो ना तार अधा अर्थात 5 गार को छुईबो बुझी पाइलो तो तेणु आमे एठी कहि परिबा जो अधा कागजटीर लंब हैला संपूर्ण भाव रे 4 एकक केते दशांश ना 4 विभक्त 10 दशांश बुझेला अच्छा आ मध्य रे जो आमे 10 टी गार पकेइले 4 एवं 5 मध्य रे प्रत्येक 10 एकक को प्रत्येक 10 4 और 5 तार प्रत्येक एक दशांश को आमे 10 10 भाग कले ता माने प्रत्येक भाग हबो केते पिले ना 1 विभक्त 100 काहे कि ना 4 और 5 को आमे 100 भाग कले बुझेला तो तेणु 1 विभक्त 100 वर्तमान देखो ए कागजटी जोठी छुईला सेटा होची 5 छोटिया गार 4 पूर्ण 4 विभक्त 10 4 पूर्ण 5 विभक्त 10 मध्यवर्ती पंचम गार को छुंची ता माने सेटा हे जीवो
5 ବିଭକ୍ତ 100। ତାର ପ୍ରଥମ ଗାରଟା ହେବ 1 ବିଭକ୍ତ 100, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାରଟା ହେବ 2 ବିଭକ୍ତ 100, ତୃତୀୟ ଗାରଟା ହେବ 3 ବିଭକ୍ତ 100, ଚତୁର୍ଥ ଗାରଟା ହେବ 4 ବିଭକ୍ତ 100। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଗାରକୁ ଛୁଇଁଲା ମାନେ ଏହା ହେଲା 5 ବିଭକ୍ତ 100। ତା ମାନେ କାଗଜଟିର ଲମ୍ବ ଆମେ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 4 ଏକକ, 4 ଦଶାଂଶ ଏବଂ 5 ଶତାଂଶ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେବେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଅଂଶର ଲମ୍ବ କେତେ, এইଭଳି କେତୋଟି ଛୋଟ ଅଂଶ ନେଲେ ଏକ ଏକକ ହେବ। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଏକକକୁ 10ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ହେଇଥିଲା 1 ବିଭକ୍ତ 10। ସେ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ବିଭକ୍ତ 10କୁ 10 ଭାଗ କରିବା। এইଭଳି କେତୋଟି ଛୋଟ ଅଂଶ ନେଲେ ଏକ ଏକକ ହେବ? ନା ଆମେ ଏନୁ କହିଲେ ଯେ 100ଟି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ 100ଟି ଏହିପରି ଛୋଟ ଏକକ ନବା, ଛୋଟ ଏକକ ନବା ମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 100 ନବା, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ 100ଟି 1 ବିଭକ୍ତ 100 ନେଲେ ଏଠି ଯୋଡ଼େ ଶୂନକୁ ଯୋଡ଼େ ଶୂନ କଟିଗଲା, ଆମେ ଏକ ଏକକ ପାଇବା, ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା କେତୋଟି ଛୋଟ ଏକକ ନେଲେ 1 ହେବ, 100ଟି ଛୋଟ ଏକକ ନେଲେ 1 ହେବ। ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶାଂଶକୁ ସମାନ 10ଟି ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ 10ଟି ଦଶାଂଶ ଏକକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏକ ଏକକ ସମାନେ 100 ଶତାଂଶ। ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ଏକକ ସମାନେ 10 ଦଶାଂଶ, ବୁଝିହେଲା ତ? ତାକୁ ଆମେ 10 ଭାଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଭାଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି 10 ଭାଗ କଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇଲେ ଏକ ଏକକ ସମାନେ 100 ଶତାଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲେ ଏକ ଏକକକୁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ 100ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଏକ ଏକକ ହେଲା 100 ଶତାଂଶ, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 100, ବୁଝିହେଲା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା କାଗଜଟିର ଲମ୍ବ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ଏକକ ଏବଂ 4 ଦଶାଂଶ ଏବଂ 5 ଶତାଂଶ, ବୁଝିହେଲା ତ? ଏକ ଦଶାଂଶ ଯେ କେତେ ଶତାଂଶ, ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ଦେଖ ପିଲେ, ଏକ ଦଶାଂଶ ମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 10 କେତେ ଶତାଂଶ ହେବ? ତେବେ କେତେ ଶତାଂଶ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଲବରେ ମୁଁ 10 ଗୁଣିଲି, ହରରେ 10 ଗୁଣିଲି, ତେବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 10 ବିଭକ୍ତ 100। ତେବେ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ବା ଏକ ଦଶାଂଶ କେତେ ଶତାଂଶ? ନା 10 ଶତାଂଶ, ବୁଝିହେଲା ତ? ପିଲେ ମନେ ରଖିଥା, ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯଦି ଅଛି 2/3, ଆର ଲବରେ ଯଦି ଆମେ 10 ଗୁଣିବା, ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବା, ହରରେ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବା, ଏଟା ହେଲା 20 ବିଭକ୍ତ 30। ତା ମାନେ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଯାହା 20 ବିଭକ୍ତ 30 ସେୟା। ଆ ଡାହାଣ ପଟେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବା ଏବଂ ହରରେ ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 200 ବିଭକ୍ତ 300। ତା ମାନେ 2 ବିଭକ୍ତ 300 ସମାନ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଟି ପାରିବା, ଆର ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଆର ଗୋଟେ ଶୂନ, ଆର ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଆର ଗୋଟେ ଶୂନ, ବୁଝିଲା? ମୋର କହିବାର କଥା, ଲବ ବା ହରରେ ଆମେ ଯଦି 10 100 ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ଲମ୍ବକୁ ଆମେ 4 ଏକକ 45 ଶତାଂଶ ଏକକ କହିପାରିବା କି? ହଁ ପିଲେ, ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି? ଆମର ହେଇଥିଲା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 4 ଦଶାଂଶ ଏବଂ 5 ଶତାଂଶ, ଏଇଆ ତ? ତେବେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା 4 ଏକକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା, ବୁଝିଲା ତ? ତେବେ ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ଯେ 4 ବିଭକ୍ତ 10କୁ ଆମେ 40 ବିଭକ୍ତ 100 କରିପାରିବା, ବୁଝିହେଲା? ଲବରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଦେଲି, ହରର ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶା ପିଲେ, 40ରେ 5 ମିଶିଲେ କେତେ? ନା 45 ବିଭକ୍ତ 100। ତା ମାନେ ଆକୁ କହିପାରିବା 4 ଏକକ 45 ଶତାଂଶ, ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲେ? ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ଖାଲି କୋଠରୀରେ ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶର ଲମ୍ବ କେତେ ଲେଖ। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଗଜଟିର ଲମ୍ବକୁ 3 ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲେଖିଲେ 4 ଏକକ ଏବଂ 4 ଦଶାଂଶ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଲେ 5 ଶତାଂଶ।
तापर कौन कह 4 एकक 45 शतांश। पुणी आम जदि संपूर्ण भाव ताकू शतांश करवा पे आम कही यह गोटे हूँ मिश्र भग्नांश। अब अपकृत भग्नांश करने को हेले ये पूर्ण संख्या को हर रे गुणिबा तामने 4 को 100 रे गुणिले 400 लब मिसेबा लब है 45 तामने 445 विभक्त 100 बुझिपाइल तो। तेणु आकु मध्य आम एमती कहीपर 445 शतांश बुझिपाइल केमिति है देख ये मुझे तुमको बुझाऊँगी ये 4 अर्थ कौन आकु जदि आम शतांश रे परिणत करवा 4 माने कौन आ डाहाण पटे मु जोड़े शून्य देली एक डाहाण पटे शून्य देली ताने 400 विभक्त 100 बुझेगा ताने आम जिते बड़े गोटे दशांश को 10 भाग करें ये 4 रे पहुँचला बेलू बुझेगा एमर केतटा छोट गार आम पाइबा ना 400टा बुझेगा तो। तेणु यहाँ कहवा 4 टाक आम कहीपर 400 विभक्त 100 शतांश आकार में जदि 400 विभक्त 100 है बर्तमान देख यही जाए आम के पाइले ना 45 छोट छोट गार के ना 45टा बुझेगा। तेणु 400 विभक्त 100 मिश्रण 45 विभक्त 100 समान केते हो गला ना 445 विभक्त 100 बुझिपाइल तो। तेणु संपूर्ण भाव में शतांश आकार में आम कहीपर 445 विभक्त 100 समस्ते बुझिपार तो। बर्तमान आम गोटे होमवर्क देछि पिले एक्टिविटी देछि हैला आमे यह जो सूचित करिछि से क्षुद्र एककर निर्दिष्ट दैर्घ्य को आम चिन्हट करवा। तेबे लक्ष्य कर 0 और 1 यह मध्य जो बड़ गारटी हूँ 1 विभक्त 10 यहाँ है 2 विभक्त 10 यहाँ हम 3 विभक्त 10 यहाँ हम 4 विभक्त 10 यहाँ हम 5 विभक्त 10 बुझेगा यहाँ 6 विभक्त 10 7 विभक्त 10 8 विभक्त 10 9 विभक्त 10 बुझेगा। पुणी प्रत्येक दशांश को आम 10 भाग कर तेणु प्रत्येक गार गोटे गोटे हूँ 1 विभक्त 100 आम ए जानिले तेज आमको दर्शे कौटा पिले लक्ष्य कर पिले आमको दर्शे यही सान एककटी बुझेगा। तेज लक्ष्य कर यहाँ जब 4 विभक्त यहाँ है के पूर्व अच्छी 5 विभक्त 10 तेणु 5 विभक्त 10 को जदि आम शतांश आकार लिखा आम लिखिपर यहाँ 50 विभक्त 100 बुझेगा ता माने आमर यही गार जाए आसीगला शतांश 50 विभक्त 100 ये छोटिया छोटिया गार 50टा अच्छी। बर्तमान ये 50 पर आउ केतोटा छोटिया गार गणी दियो ये 50 पर ये जो गारटी को से सूचित करिछि आउ छोट 5टी गार ता माने 50 रे 5 मिसिले 55 तेणु सूचित करिथिबा संख्याटीर दैर्घ्य होउछि 55 विभक्त 100 समस्त बुझिपारल। ठीक से हीपरी आ गोटा पाखु जीवा। अच्छा यहाँ हूँ 1 1 माने कौन पिले 1 माने टिके समस्ते बुझ एठी देइछि 1 माने आकु जदि शतांश रे आमे प्रकाश करिबा एटा हला 100 विभक्त 100 अर्थात छोटिया गार 100टा अछि तेणु 1 को आमे कहिबा 100 विभक्त 100 ता पूर्वटा को सूचित करिछि केते ना 99 विभक्त 100 जदि एटा 100 विभक्त 100 हैला ता पूर्वटा हबो 99 विभक्त 100 बुझेला। बर्तमान आमको यही गारटा को मान निर्णय करने को पड़ो बुझेगा। तेरे लक्ष्य कर यहाँ जदि है 100 विभक्त 100 तेरे यहाँ तार दशांश भाग मान 1 विभक्त 10 आपको आम जब क्षुद्र एकक परिणत करवा यहाँ हम 110 विभक्त 100 यहाँ हम 120 विभक्त 100 यहाँ हम 130 विभक्त 100 यहाँ हम 140 विभक्त 100 बुझेगा यहाँ हम 150 विभक्त 100 जानीला यहाँ है 150 विभक्त 100 आउ केतोटी छोट गार देख आउ छोट गार गणी दियो पिले 5टी ता माने एटा हेई जीवो हमर केते पिले ना एटा हेई जो 5टी हैला एटा हेतला 150 और 5 केते हे गला ना 155 विभक्त 100 समस्त बुझी पारलो। अच्छा ता परवर्ती को लक्ष्य करो ता परवर्ती कौन हैला ना बोले यहाँ होता के ना 150 विभक्त 100 यहाँ है 160 विभक्त 100 यहाँ है 170 विभक्त 100 बुझेगा 170 विभक्त 100 तापर आउ केतोटा छोट गार लक्ष्य कर गणित 4टी ता माने यहाँ हो 174 विभक्त 100
समस्ते बुझीपार। बर्तमान देख 2 एकक 2 एकक को जदि आम शतांश परिणत करवा यहाँ हम 200 विभक्त 100 क्लियर। अच्छा 200 पर गोटे गार को से टच करुच्ची ताने यहाँ 201 विभक्त 100 क्लियर। बर्तमान लक्ष्य कर 201 विभक्त 100 पर यहाँ हम 210 विभक्त 100 220 विभक्त 100 230 विभक्त 100 ये बड़ गारटा को सूचित करिछि ताने यहाँ 240 विभक्त 100 समस्ते जानीपार तो धन्यवाद। तापर कौन देखा निम्न छवि रे दिया जाइथिबा तारर दैर्घ्य को 3 प्रकार उपाय रे दिया जाइछि तुमे देखि पारुछ कि सेगुड़िक समान लंब सूचाए। तबे लक्ष्य कर ये जो तारर दैर्घ्य को से 3 प्रकार रे लिखिछि। एबे वर्तमान आमे मध्य से कागज जो अधा कले ताकू 3 प्रकार लिखिले ठीक से हीपरि ताकू 3 प्रकार लिखिछि। कौन 3 प्रकार लिखिछि देख प्रथम प्रकार हैला संपूर्ण भावे एक एकक तापरे 1 विभक्त 10 दशांश बा 1 दशांश एवं छोट गार केतोटी ना 4टी 4 विभक्त 100 तेणु ताकू एहीपरि लिखिला 1 एकक 1 दशांश 4 शतांश। पुणी कौन कला ता परवर्ती समय रे से जो दशांश एवं शतांश को मिसई देला तामने एटा हेगला 14 विभक्त 100 बुझेला 1 एकक 14 शतांश मुझे कहूली जो देइछि 1 विभक्त 10 बुझेला आपको आम लिखिपर 10 विभक्त 100 तापर देइछि 4 विभक्त 100 मिसई देले 10 4 केते गेला ना 14 विभक्त 100 ता माने 1 दशांश 4 शतांश को मिसई देले 14 शतांश हो गला 1 एकक 14 शतांश। पुणी कौन कला पिले ताकू संपूर्ण भाव में शतांश परिणत कला अर्थात मु कही एटा गोटे मिश्र भग्नांश आपको अप्रकृत भग्नांश करिया माने 100 को 1 रे गुणिले 114 मिसई दियो 114 बाई 100 बुझेला तो तेणु आपको पूरा से शतांश परिणत कला 114 शतांश समस्ते बुझीपार। तेणु यहीपरि आम 3टी उपाय रे ताकू आम लिखिपर और पढ़ी पार बुझेला। प्रथमटा है 1 1 दशांश 4 शतांश द्वितीयटा है 1 1 14 शतांश तृतीयटा है 114 शतांश समस्ते पिले बुझीपार तो। बर्तमान आमको गोटे एक्टिविटी देइछि निम्न चित्र को देखी तारर दैर्घ्य लेख और पढ़ यहीपरि 3टी उपाय आम करवा। तेज लक्ष्य कर 5 और 6 एकक मध्य रही संपूर्ण 5 को से क्रॉस कर जाइछि तेणु संपूर्ण भाव 5 आम पाइले बड़ एकक 5। अच्छा दशांश केते एटा हला 1 विभक्त 10 एटा हला 2 विभक्त 10 एटा 3 विभक्त 10 तेणु दशांश हला 3 दशांश अर्थात 3 विभक्त 10 बुझेला। तबे छोट गार केते पिले लक्ष्य कर ये जो 3 विभक्त 10 4 विभक्त 10 मध्य रे हमर 10 भाग हेछि एटा कोठी की टच करूछि क्षुद्र गार ना 7 को ता माने एटा हेगला 7 विभक्त 100 ता माने पेंसिल रो लंब होउछि 5 एकक 3 दशांश 7 शतांश आकु आउ कोन लिखि परिबा 5 एकक ए दुटा को मिसई देले एटा हेगला 37 शतांश बुझेला तो 5 एकक 37 शतांश। आहुरी कौन लिखि परिबा ताकू संपूर्ण शतांश कले ए मिश्र भग्नांश को अप्रकृत कर देले एटा हे जिवो 5 को 100 रे गुणिले 537 मिसई देले 537 विभक्त 100 बुझेला। तेणु आकु एही परि आमे 3 प्रकार लेखिकी पढ़ी परिबा। प्रथमटा को आमे पढ़िबा 5 एकक 3 दशांश 7 शतांश तापटा पढ़िबा 5 एकक 37 शतांश तापटा पढ़िबा 537 शतांश बुझेला। नेक्स्ट चित्र को जीवा नेक्स्ट चित्र को लक्ष्य कर नेक्स्ट चित्र संपूर्ण एकक केते आसुची ना 15 तेणु 15 लिखिदेले बुझेला। अच्छा दशांश को जाऊ नाही 1 विभक्त 10 पूर्व रही जाउछि तेणु एटा दशांश रे परिणत करि हबो नाही सीधा सड़क शतांश केते शतांश पिले ना एटा केतोटी छोट गार को छुईछि लक्ष्य कर पिले केतोटी छोट गार को छुईछि ना 3टी छोट गार को छुईछि ता माने 3 शतांश ता माने 3 विभक्त 100 पिले एठी दशांश आसीबनी काहे कि ना 1 विभक्त 10 पूर्व पेंसिल रो लंब सूचौछि तेणु एटा हला 15 एकक 3 शतांश बुझेला। आकु आमे
এই ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପକୃତ କରିଦେଲେ 15କୁ 100ରେ ଗୁଣିଲେ ହେଲା 1500 ଆଉ 3 ମିଶେଇ ଦେଲେ 1503। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1503 ବିଭକ୍ତ 100 ଅର୍ଥାତ୍ 1503 ଶତାଂଶ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର 7 ଏକକକୁ ସେ ସୂଚିତ କରିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଏକକ, ତେଣୁ 7 ଲେଖିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଦଶାଂଶ ଦେଖ 1 ବିଭକ୍ତ 10, 2 ବିଭକ୍ତ 10, 3 ବିଭକ୍ତ 10, 4 ବିଭକ୍ତ 10, 5 ବିଭକ୍ତ 10। ତେଣୁ 5 ଦଶାଂଶ ଏବଂ 6 ଦଶାଂଶର ଛୋଟ ଗାର ଯୋଉ ରହିଛି ସେ କୋଉଠି ଟଚ୍ କରିଛି ଦେଖ ପିଲେ, ନା ଛୋଟ 2ଟି ଗାରକୁ ଟଚ୍ କରିଛି, ତା ମାନେ 2 ଶତାଂଶ। ବୁଝିହେଲା ତ। ତେଣୁ ଆକୁ ଏପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ପଢିପାରିବା 7 ଏକକ 5 ଦଶାଂଶ 2 ଶତାଂଶ। ପୁଣି ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 7 ଏକକ 52 ଶତାଂଶ। ବୁଝିହେଲା ତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶତାଂଶ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ এই ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପକୃତ କରିଦେଲେ 7କୁ 100ରେ ଗୁଣିଲେ 700, 52 ମିଶେଇଲେ 752 ବିଭକ୍ତ 100। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 9 ଏକକ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା। 9 ଲେଖିଦେବା। କେତେ ଦଶାଂଶ ଦେଖ, କେତେ ଦଶାଂଶ ଆସୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପିଲେ ଏଠି 8 ବିଭକ୍ତ ଦଶାଂଶକୁ ସେ ସୂଚିତ କରିଛି। ବୁଝିହେଲା। ତା ମାନେ ଏଇଟା ହବ 8 ବିଭକ୍ତ 10, 8 ଦଶାଂଶ। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ଶତାଂଶ ଆଉ ଛୋଟ ଗାର କିଛି ଛୁଇଁନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା 9 ଏକକ 8 ଦଶାଂଶ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପକୃତ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 98 ବିଭକ୍ତ 10 ଅର୍ଥାତ୍ 98 ଦଶାଂଶ। ବୁଝିପାଇଲ ତ। ତେବେ ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏଇଟା 98 ଦଶାଂଶ ହେଲା, କେତେ ଶତାଂଶ ହବ? ନା ଏର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦିଅ, ହରର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦିଅ। ତା ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ଶତାଂଶ ହେଲା? ନା 980 ଶତାଂଶ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ 9 ଏକ 8 ଦଶାଂଶ କହିପାରିବା, ବା 980 ଶତାଂଶ କହିପାରିବା, ବା 98 ଦଶାଂଶ କହିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲେ।